नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके असाइनमेंट्स मार्क अपडेट नहीं हुए तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ भी सी चीज़ हुई थी। ठीक है, मेरे एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हुए थे, बाकी 4 के हो गए थे फर्स्ट ईयर में मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में। तो मैं बताऊँगा कि मैंने क्या क्या करा और आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हाँ, या तो असाइनमेंट का मैं अगर आपको बताऊँ तो इसके 3 मोड हो जाते हैं सबमिट करने के। हर कॉलेज का अलग रहता है, वो आपको अपने कॉलेज से ही पता लगेगा। ग्रुप बन रहे होंगे आपके कॉलेज के, या आपके कॉलेज में नोटिस वगैरह लगेगा, या आप इग्नू की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। जो भी आपका आरसी है उस पर आपका नोटिस आ जाता है, एक पीडीएफ उसमें। ठीक है, जैसे मेरा RC2 था दिल्ली का, तो वो चीज़ है। तो असाइनमेंट या तो आपके देखो ऑनलाइन आपको गूगल फॉर्म पे सबमिट होते हैं, या आपका बाइक कुरियर सबमिट होते हैं, या आपको आपको वहाँ जाके फिज़िकल फॉर्म में वहाँ पे जाके दे के सबमिट करना होता है। और वो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप देते हैं कि भाई हाँ, ये असाइनमेंट सबमिट हो गए। ठीक है, तो ये 3 वे होते हैं आपके असाइनमेंट सबमिट करने के। अब होता क्या है, जैसे दिसंबर के एग्ज़ाम है, तो अपना 31 अक्टूबर या 15 नवंबर तक असाइनमेंट आप जमा कराए, तो मार्क्स जो अपडेट होंगे वो आपके जाके होंगे मार्च तक होते हैं। ठीक है, इसके मार्च तक होते हैं। तो मार्च में, मतलब मैंने भी जब सबमिट करे थे, तो मार्च में मेरे एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट कोड का ना असाइनमेंट वहाँ पे दिखाई नहीं रहा था। जब असाइनमेंट स्टेटस में था तो वहाँ पे दिखाई नहीं रहा था कि रिसीव दिस असाइनमेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ये करा कि आपके जो इसका इग्नू का पोर्टल है, रिड्रेसल पोर्टल, जहाँ पे आप कंप्लेंट वगैरह कुछ भी दर्ज करा सकते हैं इनके खिलाफ़ कि भाई कुछ भी जैसे बुक्स नहीं आई हैं, जो भी नहीं आया। तो आप जेड रसल की इसकी एक लिंक होती है, उसकी मैंने वीडियो भी बना रखे हैं। एक इनकी वेबसाइट पे ही होता है स्टूडेंट वाला। तो उसमें आप अपना सारा एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, कोर्स कोड सब कुछ डालोगे। फिर लास्ट में आपको लिखना होता है कि भाई क्या जो भी आपका इशू है, और अटैचमेंट में आप कोई फ़ोटो वगैरह अगर है तो वो भी डाल सकते हो। तो सबसे पहला मैंने जो करा था वो यही करा था, इग्नू रेड सर्विस पे करा था। बाकी इग्नूज़ की अथॉरिटीज़ वगैरह जितने भी मतलब मेल मिली थी, तो मैंने सबको मैसेज वैसेज डाल दिया था। तो मैंने कहा कि ऑनलाइन ही हो जाए तो अपना बढ़िया है यार, क्योंकि मैंने तो सबमिट वगैरह करा ही दिया था। तो ऑनलाइन हो जाए बढ़िया, जाना ना पड़े। तो मैंने सबको मेल वेल भी डाल दिया था कि प्लीज़ अपडेट। और मैंने बाकायदा जो असाइनमेंट है ना, तो मैंने एक चीज़ और करी थी, जो असाइनमेंट सबमिट करे थे उससे पहले मैंने सबकी पीडीएफ बना रखी थी। ये पॉइंट भाई ज़रूरी होता है कि पीडीएफ वगैरह आप बना के रखना, क्योंकि इन केस कि जैसे मान लो आपका खो जाए, या क्या कहते हैं, इधर उधर कहीं भी, मतलब उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, उनकी तरफ से ही होगा बेसिकली, आपने सबमिट कर दिया तो एक प्रूफ रहता है आगे। हालांकि इतना कोई मांगते नहीं है, वो नहीं है, बट अपने उससे आप क्या कहते हैं वो प्रूफ ज़रूर रखना सबमिट करने से पहले कि हाँ, सबकी एक पीडीएफ बना लेना जो भी आपने असाइनमेंट बनाया है। ठीक है। ठीक है, तो मैंने भाई अपने जो मतलब कॉलेज था वहाँ पे भी मैंने मेल डाली, कॉलेज वालों को भी। ठीक है, और जो इग्नू वाले हैं उन्हें भी मेल डाली। बट वहाँ से कोई ऐसा कुछ फ्रूटफुल रिस्पांस था नहीं। इग्नू वालों को तो ये रिस्पांस था कि आप अपना कॉलेज जाइए, वहीं जाके बताइए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई चलो कॉलेज वाले को मेल डाल देता हूँ। मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दी कि हाँ देखो, ये मैंने असाइनमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट सब कर दी। बट वहाँ से भी कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये काफ़ी मतलब इतने एक्टिव रहते नहीं है ये मेल वगैरह पे भी ना। मैंने कॉल वॉल भी करी तो हुआ नहीं। तो भैया फिर मेरे को जो है, ये सैटरडे संडे खुलता है, जो भी मतलब आप इग्नू के जो भी कॉलेज है या कुछ भी है जिसमें भी आपका आरसी है, स्टडी सेंटर है, तो सैटरडे संडे खुलता है आपका 10 से 2 के बीच में। मतलब यूजुअली तो देखो यही टाइमिंग होती है, बाकी आप अपने उसकी चेक कर लेना। ठीक है, सैटरडे संडे 10 से 2 के बीच में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर मेरे को जाना ही पड़ा था। तो हाँ, मैं गया था फिर अपने जो कॉलेज में स्टडी सेंटर था, तो उस पर गया था। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने 2 चीज़ मांगी थी मुझसे। एक तो वो कि जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप थी, तो उस वक्त मेरा बाय कुरियर वाला था, तो जो कुरियर की जो रिसीट होती है ना, तो वो आपके पास होनी चाहिए जब तक मतलब आपके मार्क्स अपडेट नहीं हो जाते, वो अपने पास बचा के रखना। ठीक है, या तो कुरियर की रिसीट हो गई, या अगर आपने जब बाय पोस्ट करें, अगर करके ही आए हो तो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, वो आपको रखनी चाहिए। या गूगल गूगल असाइनमेंट में चलो इसमें तो खैर दिक्कत इतनी आती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका सारा ही ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी अपडेट करके आपको ऑनलाइन ही एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, तो वो फ़ोन में ही आपका रहता है। ठीक है, मेनली ये 2 चीज़ फिजिकल होती है, तो ये आपको अपने पास रखनी है। तो उन्होंने जो मुझसे मांगा था, अगर ये चीज़ होगी तो आपको ये वाली एक्नॉलेजमेंट स्लिप मांगेंगे, अगर बाय कुरियर होगा तो आपको कुरियर स्लिप मांगेंगे कि आपने कुरियर करा था। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली थी, तो इसकी जो है, जो कुरियर स्लिप थी इसकी फ़ोटो कॉपी। ठीक है, दूसरा आपका जो ग्रेड शीट है
जो भी ग्रेड शीट है जहाँ पे मतलब उसके आगे असाइनमेंट मार्क्स नहीं लिख के बाकी उसके ग्रेड कार्ड जो होता है, तो एक उसकी, क्योंकि उसमें एनरोलमेंट नंबर, नाम सब कुछ आ जाता है जो ग्रेड कार्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और वहीं पे आप एक एप्लीकेशन, या तो उसके नीचे अगर कहीं जगह बच रही है, जैसे ये कोई स्लीप है उसके नीचे जगह बच रही है, तो आप ऐसे एप्लीकेशन, एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख देना कि भाई ऐसे ऐसे मेरे जो है मार्क्स इसके अपडेट नहीं हुए, काइंडली अपडेट इट टू द अर्लीस्ट, ठीक है। तो ये आप उस पर लिख देना। फिर जो है वो वहाँ पे जो भी सर खड़े होंगे उन्हें ये तीनों चीज़ जो है वो सबमिट कर देना। और इसके सबमिट करने के बाद मेरे एक हफ्ते बाद में उसका जो स्टेटस है वो अपडेट आ गया कि था कि रिसीव्ड, एंड मार्क्स 2 हफ्ते में अपडेट हो गए थे। तो ये प्रोसीजर था। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं असाइनमेंट मार्क्स को लेकर कि कभी कभी जब अपडेट नहीं होते ना, तो फिर मेल वेल करने से ज़्यादातर कुछ होता नहीं है। बस मैं यही बता रहा था कि आपको एक बार स्टडी सेंटर जाना पड़ेगा, और जो जो मैंने आपको बता दिया ये तीनों चीज़ें लेके आप चले जाना, ठीक है, प्रिंट आउट वगैरह, और अपना एक छोटी सी एप्लीकेशन, और ये जाके वहाँ पे जो भी सर होंगे वो, बहुत बच्चे आपको दिख ही जाएंगे, बहुत बच्चों के क्योंकि इशू रहते हैं, किसी का एग्ज़ाम में मार्क्स अपडेट नहीं होते, किसी का वो होता है। तो मेन चीज़ ये है कि आपका ऑनलाइन कुछ नहीं होता, अपना एक बार जाके सबमिट करना ही पड़ता है, तब जाके ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, बस यही बताना था आपको। बाकी अगर ऑनलाइन हो रहा है आरसी आपका मतलब स्टडी सेंटर बहुत ही अच्छा है, तो और भी अच्छी बात है, आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट आप ट्राई कर लेना कि मेल डाल देना जो स्टडी सेंटर होता है, क्योंकि इग्नू का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। आप इग्नू को मेल डालोगे वो यही कहेगा अपने स्टडी सेंटर को कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, क्योंकि इनका है ही नहीं, ये डायरेक्ट ये कहते हैं कि भाई वहाँ से मार्क्स नहीं आए इसलिए हमने अपडेट नहीं करे। तो आपको मेन जो वो है वो स्टडी सेंटर से ही आपका कनेक्शन होता है, और वहीं पे आपको जाके मेनली करना पड़ेगा। चाहे आपके वो मेल पे कर रहे हैं, मेल पे करो, स्टार्टिंग में मेल कर लेना, अगर मेल का रिवर्ट नहीं आता तो फिर आप भाई चले जाना, ठीक है। फिर आपका ये कर लोगे तो फिर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर हो जाएगा आपका, हाँ, जो है अपडेट, ठीक है। बाकी दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई और अगर क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।